बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। तो आज है संडे और आज मैं बताऊंगी आपको कि मेरी संडे वाले दिन क्या रूटीन थी। और ना ये वीडियो जो है, ये व्लॉग, ये मेरे हस्बैंड के लिए है, जो कि सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और रात को आते हैं 10 बजे। और 10 बजे आने के बाद जो हम उल्टा हमें ही कहते हैं कि आप घर में रह के सारा दिन क्या करती हैं। तो मैंने क्या किया है, इस दफ़ा वीडियो बना ली है, व्लॉग बना लिया है और ये मैंने पोस्ट कर दिया है यूट्यूब चैनल पे। अब वो सब सारे देखेंगे कि हम घर पे जो रहते हैं वो घर पे रह के पीछे क्या करते हैं। और मेरे हस्बैंड भी देखेंगे कि वो अब अगर वो सारा दिन काम करते हैं तो हम भी सारा दिन बिज़ी होते हैं, हम भी कोई फ्री नहीं होते, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और ये रूटीन जो है मेरी, ये सुबह बेड से उतरने से लेके शाम 4 से 5 बजे तक की रूटीन है। इसके बाद जो अभी काम है वो बाकी हैं, उसकी व्लॉग फिर बनाएंगे। उसका अभी फिर सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रेलर दिखा रहे हैं। और अभी ये संडे है, संडे की रूटीन में जो है वो शामिल नहीं है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो उनका लंच बनता है, वापस आने के बाद जो उनके साथ खाना शाना खाते हैं, अभी ये वो भी इसके अंदर ऐड होने हैं। अभी ये संडे की रूटीन है, सिर्फ थोड़ा सा लेट उठते हैं संडे वाले दिन, बच्चों की छुट्टी होती है इसलिए। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि संडे वाले दिन हमने क्या किया। जी हाँ जी, उठे हैं, उठकर नीचे उतरे हैं बेड से। और बेड से नीचे उतरने के बाद मेरी रूटीन है कि मैं जाकर 5 मिनट तक सोफ़े के ऊपर बैठ के एक ही बात सोचती हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ाना का एक ही काम है, हाथ में झाड़ू और पोछा। बस ये काम रोज़ाना उठो, आंखें खोलो और ये काम कर लो, बस इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं कि बंदा कुछ और कर ले। सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ाना मैं एक ही बात सोचती हूँ कि रोज़ाना की एक ही रूटीन है, सिर्फ़ और सिर्फ उठो, सो, खाओ, पियो और सफाई करो, ये करो, बच्चों के काम करो और फिर रात हो जाती है और फिर वैसे ही अगले दिन वही रूटीन के काम ऐसे ही। चलें, आज संडे है तो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये हेल्पर है मेरा साथ, ये मेरा बेटा, ये मेरी हेल्प करवा रहा है। ये इसको बहुत शौक़ है झाड़ू पोंछे करने का, ये मेरी हेल्प करता रहता है रोज़ाना, ये मेरी हेल्प करता है, ऐसे ही झाड़ू पकड़ के अंदर बाहर फिरता रहेगा और मज़ीद मेरे लिए थोड़ा सा काम संवार देता है ये। चलें जी, तो बेड पे हमने ठीक की अपनी बेडशीट फाइन करने के बाद हम और डस्टिंग करने शुरू हो गए। और बच्चे जैसे कि आज घर में ही थे, अभी नाश्ता किया नहीं कि जैसे ही छलिए वाला आया है गली में और छलियाँ पकड़ के और वो खाने लग गई हैं दोनों बेटियाँ, खाली पेट ही। और जितना मैं मर्ज़ी इनको लेट खाना खिला दूँ, मेरे बच्चों की आदत ऐसी है कि इन्होंने खाना मांगना ही नहीं है। और मेरी रूटीन ये है कि मैं सबसे पहले उठते ही पहले करती हूँ मेक ओवर रूम को, सफाई वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। और ये बेड की अभी चादर ठीक की ही थी कि सुलैम मैडम आकर ऊपर लेट गई। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि माँ ने बेडशीट साफ़ कर दिया और मैं जाके किसी तरह से उसको ज़रा ख़राब कर दूं थोड़ा सा। लेकिन मेरे बच्चों की आदत ये है, बड़ी दो बेटियों की, बेटे की तो नहीं, बड़ी दो बेटियां जो है ना वो बिल्कुल भी मेरे कमरे में ना कचरा नहीं करती। जब तक मैं कमरे में हूँ तब तक वो नहीं करेंगी कचरा। हाँ, मेरे निकलने की कमरे से देर होती नहीं कि मेरी दोनों बेटियों को जोश आ जाता है, देखती हैं कि माँ कमरे में है नहीं और चलो जी कर लो, जो करना है कर लो। कमरे का कोई ऐसा कोना नहीं रूम का जिसमें वो दोनों ना घुसती हों और देखती हों कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और जब मैं रूम में हूँ तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी चीज़ को हाथ भी लगा लें। और रहे हमारे बेटे साहब की ये रूटीन है कि वो देखते हैं कि जो चीज़ भी पड़ी हुई है ना बस उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं। अब हमने सोफ़े मेकओवर करने के बाद की थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद मैंने कहा चलो जी डस्टिंग संडे है, डस्टिंग डुस्टिंग करें। और फिर उसके बाद मैंने किया जी तो बच्चों को साइड पे बिठाया हुआ है। मुझे तो जब मैं काम कर रही हूँ तो बच्चों को मैं साइड पर ही बोलती हूँ कि रहा करो। मुझे काम करते वक्त जब बच्चे इधर से उधर घूमें तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं इनको बोलती हूँ कि जब मेरे काम करते वक्त इधर से उधर मत बैठ आया जाया करो। तो टीवी लगा के इनको दे दिया और कार्टून्स लगा दिए और बोल दिया कि बस आराम से बैठ जाओ और आराम से काम करने दो मुझे। जी तो अभी हमारी डस्टिंग ही ख़त्म नहीं हुई, डस्टिंग ही हमारी इतना टाइम लगता है डस्टिंग में ही। माशाल्लाह चीज़ों का शौक़ ही बड़ा था। अब जब सफाई करनी पड़ती है तो अब लगता है पता कि सफाई भी इसकी बहुत ज़रूरी है।
इसकी मेरा फर्नीचर जो है ये बहुत इसकी इंटरनल सफाई करनी पड़ती है। इसके अंदर जो मट्टी चल जाती है देखें ज़रा, तो उसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। और इसके ऊपर तो डस्ट भी इतनी जल्दी आती है कि अभी हम साफ़ करके बैठे नहीं कि फ़ौरन से थोड़ी देर बाद देखते हैं कि पीछे फिर दोबारा से डस्ट हो जाती है। तो इसकी सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ शौक़ में ले तो लिया है, लेकिन अब पता चलता है कि इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अनोखी चीज़ ली है, सबसे अलग ली है, तो अब सफाई भी तो सबसे अलग ही मांगेगा ना। वो चीज़ जो मैंने ली है, ख़रीदी है अपने लिए, सब पसंद की थी मैंने। तो अभी तक डस्टिंग ही चल रही है कि बेटा साहब आ गए फिर से झाड़ू पकड़ के। ये इसको ये हो रहा है कि बस मैं जल्दी से झाड़ू लगा दूँ, माँ ने पता नहीं कब लगानी है, मैं लगा दूँ माँ के, जल्दी फ्री हो जाएगी मेरी माँ काम करने से। अभी बच्चों को खाना शाना खिलाना ही था कि मियाँ साहब ने मुझे एक और ऑर्डर दे दिया कि उनके लिए मैं खिचड़ी बना दूँ। और ये देखें मेरा बेटा खेलता हुआ झाड़ू के साथ बॉल। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अभी किचन में जाना ही था कि मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती, अपने लिए नाश्ता बनाती बच्चों के लिए। तो मैं कहा पहले पोछा भी पहले ही लगा लो, फिर उसके बाद में, वरना तो मैं पोछा बाद में लगाती हूँ बच्चों को खाना शाना खिलाने के बाद, कि बच्चे दोबारा से कोई चीज़ वगैरह गिराएं तो चलो वो साफ़ हो जाए। तो फिर मैंने कहा चलो फेस वॉश करके जल्दी से, और बच्चों का फेस वॉश करवाया। और अभी ये भी इंक्लूड हैं बीच में चीज़ें, बच्चे के फेस वॉश भी मैंने खुद ही इनका करना होता है। ये अपने आप से फेस वॉश भी नहीं अपने करती, बड़ी बेटियां जो हैं, इनका फेस वॉश भी मैं खुद ही करवाऊंगी। और इनको खाना भी मैंने अपने हाथ से ही खिलाना है। इनको खाना भी नहीं इन्होंने खाना, वरना तो लेके 3 घंटे तक बैठी रहेंगी। और अब हम जाएंगे किचन में। किचन में अब जाके मियाँ साहब के लिए भिगो रहे हैं खिचड़ी। खिचड़ी भिगो के रख दूँगी अभी, तो फिर पहले बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाऊँगी पहले बच्चों के लिए, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी अंदर कमरे में आए हैं तो ये देखें आके दोबारा से, ये मेरे बाहर निकलने की देर क्या हुई, ये मेरे बच्चे ने देखे क्या हाल कर दिया है दोबारा से। अभी पराठा शराठा बनाने के बाद फिर मैंने तो पराठों को अच्छी तरह से चौरस कर लिया। मैं कहा चलो चौरस पराठे बना के देती हूँ आज बच्चों को। चाय शाय बड़े मज़े की बनी थी आज, चाय क्रीमी चाय बनाई थी मैंने, बहुत मज़े की थी और बहुत बच्चों को पसंद आई क्रीमी चाय। और फिर मैंने करवाया बच्चों को वही ब्रेकफास्ट। तकरीबन टाइम हो रहा था 2 से 2:30 का, और अपने हाथ से ही इनको खिलाना होता है, ये अपने हाथ से खाते भी नहीं हैं। फिर खिचड़ी की तरफ आ गए और खिचड़ी में डाला शाला मैंने ज़ीरा, और फिर खिचड़ी भी बन गई। और फिर अभी बारी है इनके कपड़े चेंज करने की। अभी देखें, अभी इनके कपड़े भी मैंने खुद ही चेंज करने हैं। ये बड़ी बेटियां हैं, इनके भी मैं खुद ही चेंज करूँगी कपड़े। तो अब ये हस्बैंड को चाहिए ना कि वो हमें, अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो बंदा बात भी ना करे भाई। सारा दिन खपने खपाने के बाद अभी ये रूटीन सिर्फ़ और सिर्फ 4 बजे तक की है। अभी इसके बाद भी बड़ा कुछ है बच्चों के साथ। अभी बच्चों ने दोबारा से कुछ खाने के लिए खुद ही तो मांगना नहीं, मैं ही इनको बोल दूँगी कि खा लो। अगर मैं बोलूँगी तो खा लेंगी, नहीं बोलूँगी तो इन्होंने मांगना ही नहीं है कुछ भी खाने के लिए। तो पाँव छुड़वाते हुए रवाहा साहब सॉक्स नहीं पहन रहे थे, कि मैंने कहा कि अब सॉक्स, मौसम चेंज हो गया है, सॉक्स भी पहनो शूज़ भी पहनो, वरना तो सैंडल पहना रही थी इसको मैं। तो अब मेरी हेल्प करते हुए इलाफ, मुझे ये रवाहा का काम है कि हर चीज़ उठा के नीचे फेंक देता है, और मेरी बेटी मेरी हेल्पर बनी हुई थी। और मैं अब आ गई अपनी तरफ। मैंने कहा चलो जी, अपने हाथों पाँव की भी थोड़ी सी केयर कर लो, जिनके साथ चलना चुलना होता है हमने। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम हुए फ्री, और फिर बाकी की रूटीन आपको फिर बाद में बताएंगे।